देखो बादल कितनी तेज़ आ गया, तो बाद में अगर धूप निकलेगी जब फैला दूँगी, इस वजह से फिर मैंने ये उतार दिए। मौसम तो पूरा सुहाना सुहाना हो रहा, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, एकदम से धूप निकल जाए यहाँ एकदम बादल आ जाए, सही हो गया। नीचे वाली छत के भी उतार दिया, ये भी उनके बाद में फैला दूँगी। तो फ्रेंड्स जैसे ही मैं कपड़े उतार कर लाई और बारिश पूरी दे दनादन पूरी तेज़ आ गई, बाहर वाले गेट से दिखाती हूँ, क्योंकि जब एकदम से बादल आता है ना काला काला, तो इसी तरीके से बरसता है। तो यहाँ पे मैं लगा देती हूँ, दिखाती हूँ आपको। देखो बढ़िया बारिश हो रही है, देख रहे इस तरीके से। मैंने जल्दी उतार दिया, नहीं सारे भीग जाते यहाँ का कपड़े तो। रोशनी सी भी होगी, नहीं तो काला हो गया था बादल बिल्कुल जब। तो खाने लगी थी टोमेटो सूप, वो कहती कि मम्मा कुछ खाने का मन कर रहा। तो यहाँ पे उसने ले लिया है अगारो का एजेंसी मल्टी कुक केटल। तो इसमें उसने टमाटर बॉईल करने के लिए रख दिए पानी डाल के, और ये बॉईल हो चुके हैं। अब इनको निकाल के थोड़ा सा ठंडा करके इनको छील लेंगे, छील के फिर इनको ग्राइंड कर लिए हैं। और यहाँ पे फिर स्ट्रेनर में इनको अच्छे से छान लिया है वापस से उसी केटल में। और इसको छानने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी डाल लिया, फिर जो भी मसाले मतलब नमक मिर्च काला नमक वगैरह जो भी डालने वो डाल के अच्छे से पका लिया। तो यहाँ पे हमारा सूप बन के रेडी हो गया, बस उसने मुझे भी दे दिया और अपने आप ही पी लिया है। तो यहाँ अब है दोपहर का टाइम में, यहाँ मैं बनाने लगी हूँ खाना। खाने में आज मैं बना रही हूँ मूँग की दाल। जैसा कि आपको पता मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने मूंग की दाल ही बनाई है। अब मैं लगाऊंगी तड़का, तो मैंने सोचा चलो सबके लिए बना दूंगी। बल्कि इंदु का भी फ़ोन आया था सुबह के टाइम, वो कह रही थी कि मतलब उसको पता नहीं था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो मुझे कई दिन हो गए उधर भी जाए हुए, तो फ़ोन आया था कि बताया नहीं ऐसा ऐसा। इन्होंने बोला होगा रात जब ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, तो दवाई वगैरह लेके आए थे उस टाइम, और फिर भैया ने बताया होगा घर पे। तो वो कह रही थी कि मैं बना दूंगी। फिर मैं दोपहर के टाइम मुझे थोड़ा आराम लगा। सुबह तो मैंने उसको बोल दिया था कि ठीक है, लेकिन फिर मुझे आराम लगा तो मैंने बोल दिया कि कोई नहीं मैं बना लूँगी, क्योंकि देखो उसके पास भी काफ़ी काम है, उससे दुकान पे भी जाना पड़े, घर का भी है। और हाँ, अगर मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब रहती, मतलब कि मुझसे ना होता, तो मैं बोल देती। और मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि जितना भी मतलब कि मेरे से हो सके मैं खुद ही करूँ, क्योंकि कई बार अगर ज़्यादा ही तबीयत ख़राब है, जैसा रात के टाइम तो बहुत दिक्कत थी। रात तो मेरे से हुआ ही नहीं, फिर गुड्डू ने किया था सारा काम। लेकिन जब आराम होता है फिर मैं अपने आप ही कोशिश करती हूँ। और सुबह ज़्यादा वैसा काम हो रहा, मतलब कि साफ़ सफाई वगैरह का वो सारा करना पड़ रहा, इसलिए थोड़ा ज़्यादा सा हो रहा। तो खैर जी, अभी मुझे आराम था तो मैं उठ के अपना खाना बनाने लगी। मूँग की दाल मैंने बना दी, उसमें तड़का लगा दिया। तड़का लगा के मैंने साइड में रख दिया गैस पे। तो साथ साथ बस मैं रोटी भी बना दूंगी सबके लिए। मूंग की दाल इसीलिए बनाई कि मैं भी खा लूँगी और वे सब भी खा लेंगे। और मुझे चलो बीपी की जो दिक्कत है, और रात मेरा बीपी आपको यकीन नहीं आने का कितना था, 170, 108 नीचे वाला और ऊपर वाला 170 था। फिर मैंने जो मतलब वैसा जो नॉर्मल बीपी की गोली है वो तो खैर मैं खाती हूँ रोज़, लेकिन अभी फिर मैंने जो मेरी मतलब हाई बीपी इमरजेंसी वाली वो ली, वो जीभ के नीचे रखने वाली, तब जाके मुझे रात को थोड़ा सा सुकून मिला। वो भी पूरी रात परेशान रही, तो फिर अगले दिन तो वीकनेस आती है और कुछ मुझे हो ही रहा, मतलब कि जो एसिडिटी या फिर जैसा तेजाब सा नहीं बनता वो वाली ज़्यादा दिक्कत हो रही। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए खाना बन के रेडी हो गया। ये बन गई है दाल, तड़का लगा दिया, रोटी सेक दी, और ये मैंने रायता बना दिया बूंदी वाला। तो अभी बस खाना बना दिया। अभी तो शायद टाइम लगेगा उनको आने में, क्योंकि अभी गुड्डू भी नहीं आई। गुड्डू आएगी शायद, उसको ही लेके आएंगे। और धूप निकल गई अब तेज़। मैं जा रही ऊपर फिर से कपड़े फैलाने के लिए, क्योंकि वे सूखे नहीं थे। बस यही है, भगवान जी ने भी इतना ज़्यादा वो कर रखा। सबसे ज़्यादा दिक्कत कपड़े फैलाने की ही रहती है। कुछ सूख जा, बार बार उतारने, बार बार फैलाने यही रहे। तो यहाँ पे देखिए जी कितनी तेज़ धूप हो रही है, देखो। और अभी पता नहीं भगवान जी बरसेंगे या नहीं बरसेंगे, लेकिन फैला दूँ जो भी है, सूख जाएंगे कपड़े। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और सुबह के देखिए 7:15 हो गए हैं,
और ईशु गई है स्कूल। ईशु को उसके पापा गए हैं छोड़ने के लिए, और ईशु को नाश्ता वगैरह मैंने दे दिया है सब बना के। और आज दिन है मंडे, आज मेरा भी व्रत है और गुड्डू के पापा का भी। आज थोड़ी तबीयत मेरी ठीक है, कल तो खैर ज़्यादा ही ख़राब हो रही थी। काम भी पूरा दिन किया लेकिन तबीयत, बस जब दिक्कत होती है तो होती है। तो अभी सुबह का टाइम है। पहले तो मैं सोच रही थी चलो नहा धो के मंदिर जाऊंगी, लेकिन अभी आंटी से बात करी, मैं कहा चलो आज तो आ जाएंगी, कई दिन हो गए आए हुए, लेकिन आंटी आज भी नहीं आएंगी। मैं कह रही कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो मैंने सोचा चलो मैं नहीं आएंगी तो मैं अपने आप ही करूँगी, काम करना ही है मुझे तो बस मैं अपना पहले पूजा पाठ नहाना धोना बाद में करूँगी। सबसे पहले मैं करूँगी घर की साफ़ सफाई, बर्तन वगैरह जो भी है काम वो सारा कर लेती हूँ, क्योंकि फिर बाद में नहा के होता नहीं और डबल हो जाता है। इस वजह से फिर मैं सोच रही कि अभी मैं पहले ही कर लेती हूँ। और वो भी सही है, मैंने अभी पूछ लिया फ़ोन करके, वरना तो फिर मैं वेट करती। कल कह रही थी मैं कल आ जाऊँगी, फिर मैं वेट करती तो फिर वही होता और लेट पर लेट हो जाता। तो चलो जी, मुझे तो करना ही है। तो यहाँ अपनी सबसे पहले रसोई से ही शुरू करती हूँ। तो फ्रेंड्स, अब मेरी देखिए तबीयत थोड़ी ठीक है। ये आज की वीडियो है, मतलब कि मंडे की। और देखिए जब तबीयत ठीक होती है तो अपने आप ही काम करने का मन करता है और अच्छे से भी होता है। कल तो खैर मतलब मैंने खाना बनाया, बाकी सब बच्चों ने ही करा काम सारा, साफ़ सफाई वगैरह का। और थोड़ा सा देखे मतलब कल मैंने भी ऐसे ही करा, तो किचन वगैरह तो इतने अच्छे से नहीं होती बच्चों पे, तो आज थोड़ा सा मुझे टाइम ज़्यादा लगा। तो यहाँ पे नाश्ता तो आज मुझे ईशु और गुड्डू के लिए ही बनाना, क्योंकि हम दोनों का फास्ट था। तो सुबह आज मैंने गुड्डू को ईशु को दिए थे जीरा राइस बना के, तो वो ही मैंने गुड्डू के लिए रख दिए। दही वगैरह जमाई हुई है तो वो खा लेंगे, जब मतलब गुड्डू भी खा लेगी। तो नाश्ता तो आज बनाना नहीं है, तो इसीलिए मैंने सोचा चलो मैं अपनी किचन भी अभी क्लीन कर देती हूँ। तो यहाँ पे सारी चीज़ अच्छे से सेट करके उसके बाद फिर मैंने अपनी गैस वगैरह सारी क्लीन कर दी। अब बारी आ गई है बर्तनों की। तो बर्तन भी कितने ही सारे हो गए, रात के दूध के भी मेरे से नहीं हुए थे, तो मतलब जब खाना बनाया था मैंने तब तो कर दिए थे। और हाँ, कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि एक ही सब्जी तो तीनों टाइम खाते हैं, तो ऐसा नहीं है जी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता बिल्कुल भी। मैं ये नहीं कहती कि तीनों टाइम हम सब्जी बनाते हैं, लेकिन हमारे घर में 2 टाइम तो सब्जी ज़रूरी बनती है। जो सुबह को सब्जी बनती है वो दोपहर को नहीं खाते बच्चे। हाँ, अगर जैसा राजमा है, छोले है या फिर काले चने, ये 2-3 चीज़ है, अगर ये बन रहे तो फिर दोपहर को मैं चावल बना देती हूँ, सुबह रोटी। लेकिन अगर सुबह मैं सूखी सब्जी बनाती हूँ, सुबह ज़्यादातर लंच में बच्चों को सूखी दी जाती है, दोपहर को मैं अलग से बना देती हूँ। अगर वो है या खाने लायक है तो फिर तो शाम को उसे दोपहर वाली को हम खा लेते हैं, वरना तो रात को तो ज़्यादातर मैं लौकी, तोरी या फिर मूंग की दाल ऐसे हम खाते हैं, क्योंकि शाम को इसके पापा हैवी खाना नहीं खाते। इसके पापा क्या, सबका ही, तो ऐसा नहीं है जी, 2 टाइम तो बनाती हूँ। तो जी खैर यहाँ पे देखिए बर्तन वगैरह मैंने सारे धो लिए अच्छे से, और फिर जो सिंक वगैरह वो भी क्लीन कर दी। तो किचन का काम मेरा हो गया है। अब बारी आ गई है अपने घर को साफ़ सुथरा करने की। और यहाँ पे बेडशीट मैंने चेंज तो कल परसों ही करी थी। ये झाड़ के बिछा दी, बिस्तरे वगैरह उठा दिए हैं। और पता क्या हो रहा इतनी दिक्कत हो रही, मतलब पता नहीं क्या हो रहा, एक के बाद एक चीज़ ऐसा गड़बड़ी होती जा रही। हमारे 3 या 4 फ़ैन हैं, दोनों 3 रूम में हैं और एक बाहर वाली लॉबी में। तो सबसे पहले तो जो बाहर वाला फ़ैन है वो ख़राब हुआ, तो इसके पापा ने वो ठीक करा, वो कंडेंसर वगैरह डाल के। 1 हफ्ते के अंदर की बात है ये। फिर उसके बाद इस वाले रूम का ख़राब हुआ तो वो ठीक करा, 2-3 दिन पहले ही वो ठीक करा। अब जो ऑफिस वाला रूम है एसी वाला, वो वाला ख़राब हो गया कल रात, तो अब वो ठीक करना है। पता नहीं अपने आप हो जाएगा या फिर वो उसके लिए मिस्त्री बुलाना पड़ेगा, क्योंकि वो बिल्कुल ही नहीं चल रहा। ये तो थोड़े कम भी चल रहे थे। तो एक के बाद एक ही, मतलब ऐसे ही कुछ ना कुछ। वैसे भी चुटर मुटर भी, कभी ये टूट गया, कभी ये ख़राब हो गया, यही चलता जा रहा। और ये फ़ैन तो खैर सारे ही हो लिए।
बस एक रूम का जो पूजा वाला रूम है उसमें तो थोड़ा अभी ठीक है। वो खैर जब स्टार्टिंग हुई थी ना गर्मियों की, वो तभी सही करा था, तो अभी तक वो ठीक है। तो रूम वगैरह मेरे दोनों क्लीन हो गए, दोनों क्या तीनों ही। दूसरा जो बाहर वाला है वो गुड्डू ने कर दिया है, और अंदर बुक्स वगैरह उसने सारी सेट कर दी, अच्छी तरीके से लगा दी। बाहर सोफे के कवर मैंने झाड़ दिए, और अब बस मैं लगा दूँगी झाड़ू। झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं लगाऊंगी पोछा। तो यहाँ झाड़ू लगा दिया है, उसके बाद थोड़ा सा ये वॉश बेसिन वगैरह ये धो दूँगी साबुन वगैरह से लगा के अच्छे से। फिर इधर गैलरी में तो खैर रोज़ धोना ही होता है। और गुड्डू को मैंने बोल दिया, मैंने कहा बेटा तू नहा ले, और इसके पापा भी नहा लिए हैं। वे भी नहा ही रहे थे, क्योंकि वो इतना जब तक कान्हा जी को स्नान करा देगी तब तक मेरी जो साफ़ सफाई वगैरह का काम है वो हो जाएगा। वो नहा के स्नान करा देगी, फिर मैं पूजा कर लूँगी आराम से। तो यहाँ पे देखिए जी, बस अपना धीरे धीरे लगी रही हूँ, सारा कर दूँगी। तो अब लास्ट काम रह गया मेरा पोछा लगाना, और जो वो धोया था इधर थोड़ा सा, उस पर वाइपर भी मार दूंगी। गैलरी में भी अच्छी तरीके से, बाहर से भी मैंने पानी डाल दिया, बल्कि एक बार मैं झाड़ू सुबह ही लगा देती हूँ उठते ही, वो तो आपको पता ही है। और इधर ये मेरा जो इसके जिन्ने के नीचे बहुत सारा एक्स्ट्रा सामान हो रहा, तो मैं सोच रही कि 1-2 दिन में इसमें लगूंगी, अच्छे से क्लीन करूँगी, ये सारा सामान भी रखूँगी। अब रखने का कुछ सामान तो ऐसा कि यहीं पे ही, ये ऊपर भी नहीं रख सकती जाके, यहीं पे ही रखा जाता है। लेकिन रखूँ तो कैसे रखूँ, फिर वो अच्छा नहीं लगता यही हो रहा। और चलो जी, देखिए बस लास्ट काम यही है, पोछा लगा दूंगी। और हाथ से लगा के, पता ना मैं 2-3 दिन से जैसा अपने आप लगा रही तो बिल्कुल क्लीन पड़ा, चाहे नंगे पैर कैसे भी फिर लो, और ना कोई निशान दिख रहा, बिल्कुल साफ़ सुथरा पड़ा फर्श। तो यहाँ पे मेरा सारा काम हो गया, और इसके पापा भी देखे नहा धो के रेडी हो चुके हैं। अभी ये जब तक बस मैं नहाऊंगी, ये अपना पूजा की तैयारी कर लेंगे, फिर दोनों मिलकर कर लेंगे पूजा। और बस इस वीडियो का एंड करती हूँ मैं यहीं पे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तब तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।